देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुसुच विनतिर धार्मिक ही प्रीति रुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जन कृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास स्वकीय व्रत रति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थम बुधानाम इतरद ही पुनर् दुख दो मोह पाश। जिस कारिका के आधार पर विगत दिनों से विवेचना चल रही है, उसकी तीसरी कड़ी की बात आज पुनः आगे बढ़ रही है। धार्मिक जनों से प्रीति एक बहुत बड़ा गुण होता है। कल मैंने कहा था, जिसकी धर्म से प्रीति है उसकी धर्मी से भी प्रीति होगी। धर्मी से प्रीति के अभाव में धर्म से प्रीति टिक नहीं सकती। ये प्रीति को बनाए रखने के क्रम में कल मैंने 4 बातें आप सबसे की थी। सहयोग, समादर, संरक्षण और संगठन। आज दूसरे क्रम की बात है। सहयोग की कल काफी विस्तृत चर्चा हुई। समादर बहुत जरूरी है, चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे समाज व्यवहार की बात हो। आदर देना, सम्मान देना एक बहुत बड़ा गुण है। हमें छोटे बड़े सबका मान रखना चाहिए। जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव होता है उसके प्रति आदर स्वाभाविक होता है, और जिसके प्रति आदर भाव होता है उसके प्रति प्रेम में लगाव स्वाभाविक होता है। तो आदर का भाव सबके मन में होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सामान्य हो या विशेष, साधारण हो या असाधारण। आजकल देखने में ऐसा कम आता है। आजकल लोग उन्हें बहुत मान देते हैं जो कथित रूप से बड़ा आदमी के रूप में जाने जाते हैं। जिनके पास पैसा हो, जिनकी पहचान हो, जिनकी प्रतिष्ठा हो, जिनका प्रभाव हो, उनके लिए तो लोग सैल्यूट करने के लिए तैयार हैं, पर साधारण व्यक्ति के लिए कोई भाव नहीं। आम जन ऐसा करे तो कर ले, लेकिन धर्मी अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करता। धर्मी के जीवन में मूल्य धर्म का है। अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म है तो वह मेरे लिए असाधारण है, और जो धर्म विहीन है वो सामान्य है। हम व्यक्ति का मूल्यांकन उसके धार्मिक गुणों से करें, न कि उसके बाहरी वैभव और ठाट बाट से। कई बार ऐसा आता है कि हम छोटे व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, और वो छोटा व्यक्ति भी हमारे लिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। जैसे कोई एक मशीन हो, तो मशीन में जहाँ बड़े बड़े पार्ट पुर्जे होते हैं, कल पुर्जे होते हैं,
वहीं छोटी सी पेंच भी होती है। और कई बार एक छोटी सी पेंच भी बड़ा पेंच फंसा देती है। सन 1988 की बात है। दुर्ग से जयश्री ऑयल मिल के संचालक बाबूलाल जी सिंघई, गुरुदेव जबलपुर में विराजमान थे, मेरे पास आए। अमरकंटक में बहुत बड़ा योगदान वहाँ के भगवान विराजमान करने का सौभाग्य उनको ही मिला। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, उन्होंने एक सॉल्वेंट प्लांट लगाया था बड़ा। बोला महाराज जी 10 दिन से प्लांट बंद था। बड़ा प्लांट 10 दिन से एकदम ब्रेकडाउन हो जाए तो आप समझ सकते हैं नुकसान कितना होगा। महाराज जी हमने जर्मनी से इंजीनियर बुलवाए देखने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जब प्लांट चालू नहीं हो पा रहा था तो मेरे मन में आया एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आए। महाराज जी हमने यहाँ श्रीफल चढ़ाया, लौट कर गए। जर्मनी की जो टीम आई, देखी प्लांट में कोई कमी नहीं थी, एक पेंच नहीं लगा था, वो पेंच फंसा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक छोटी सी पेंच भी बड़ा पेंच फंसा सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति अत्यंत सामान्य भी क्यों ना हो, उसका मूल्यांकन करो, उसको महत्व दो, उसकी कद्र करो, उसे छोटा मानकर उसकी उपेक्षा मत करो। हो सकता है आज जो छोटा है वही कल तुम्हारे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो जाए। वो तुम्हारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है और वो तुम्हारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी दे सकता है। तो आदर सबका होना चाहिए, परिवार में और समाज व्यवहार में। 4 शब्दों का प्रयोग करूंगा, 4 बातें आज के संदर्भ में करूंगा। आदर देना, आदर पाने की चाह रखना, अनादर करना और अनादर से प्रभावित होना। पहली बात आदर देने की है। आप हर किसी को आदर देने का अभ्यास कीजिए। आपके घर परिवार में काम करने वाले नौकर चाकर भी है ना, तो उनके साथ आदर से पेश आइए, क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी है, सहयोगी है। जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वो सभी का आदर करता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो ड्राइवर को भी ड्राइवर जी या ड्राइवर साहब कह के बुलाते हैं और उससे सामने वाले का मनोभाव हमारे प्रति सकारात्मक होता है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मैं औरों को कितना आदर देता हूं। लोग मुझे आदर दे, लोग मेरा आदर करें, इसका तो ध्यान है, लेकिन मैं औरों का कितना आदर करता हूं इसका कभी ख्याल है? जब तक हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं घट सकता। रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट।
एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे पास जो श्रावक आते हैं ना, श्रद्धालु, उनका भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान रखने का मतलब क्या? उनको पूज लें। अरे आपने नमन किया, विनीत भाव से आप प्रणाम कर रहे हैं और हमने सहज भाव से हाथ उठा दिया, ये आपके प्रणाम का आदर है। उपेक्षा और तिरस्कार से व्यक्ति का मन टूटता है और आदर सम्मान से आत्मीयता की वृद्धि होती है। सवाल है, आदर क्या है? आदर किसको बोलते हैं? केवल बातचीत के लहजे में परिवर्तन मात्र का नाम आदर नहीं है। सामने वाले के मान सम्मान को बनाए रखने की कोशिश का नाम आदर है। आदर देना यानी सामने वाले का मान रखना। हम मान रखें और इतना ध्यान रखें कि मान तो रखे पर उसका अपमान न हो। लोग प्रायः चूक जाते हैं, एक दूसरे का मान रखने में लोग चूक जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया बड़ा व्यथित होकर, अंदर से टूटा हुआ आदमी था। यद्यपि समाज का एक अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता था, लेकिन उसने रोती आंखों से अपनी पीड़ा प्रकट करके मुझसे कहा कि महाराज जी क्या बताऊं, बड़ी वेदना है। पूरा गांव मुझे सम्मान देता है पर मेरे घर में मेरी कोई कद्र नहीं। आप मेरे व्यवहार को देखते हो, मैं सब कुछ खपा देता हूं, लेकिन मेरे घर में मेरी कोई कद्र नहीं है। महाराज रोना आता है, मुझे लगता है कि मैं घर छोड़कर कहीं और चले जाऊं। महाराज किसकी बात करूं, मेरी घरवाली भी मेरी कोई कद्र नहीं करती। मैं उनके लिए कितना भी अच्छा करूं, उनका उसे कोई मान नहीं है। यदि उनके किसी कार्य में थोड़ी भी कमी हो जाए तो 10 आदमी के सामने मेरे इज्जत उतारने में उनको कोई संकोच नहीं। हो सकता है ऐसा अनुभव आप में से भी किसी का हो। मन टूटता है। हर किसी को मान दो और हर किसी का मान रखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है और अपने व्यवहार में इसे उतारना अत्यंत जरूरी है, तभी प्रेम का विस्तार होगा। मैं देखता हूं 2 तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके संबंधों में महज औपचारिकता होती है या संबंधों में कड़वाहट होती है। बहुत विरल लोग हैं जिनके संबंधों में मधुरता हो। ज्यादातर लोगों के संबंधों में आजकल औपचारिकता मात्र है और जिनके संबंधों में औपचारिकता है नहीं तो कटुता है। एक बड़े घराने का व्यक्ति, औद्योगिक घराना था। देखिए क्या हाल हो रहा है आज का। औद्योगिक घराने का व्यक्ति जब मेरे पास आया, उसी समय एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं थे, एक युवक था, पढ़ करके आया था, इंजीनियरिंग किया था, प्लेसमेंट की ज़रूरत थी और परिवार में जीविका का कोई आधार नहीं था। किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी यदि इनका प्लेसमेंट इनकी कंपनी में हो जाए तो बहुत अच्छा है। लड़के को अगर मेरिट की दृष्टि से भी देखा जाए तो कम नहीं था और उनकी जितनी बड़ी कंपनी थी, एक व्यक्ति को रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
सवाल रखने नहीं रखने का नहीं है। उसने जो जवाब दिया सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा महाराज जी 10-20 हज़ार रुपया अगर उसको सहयोग के लिए देना हो तो आप मुझे आदेश कर दो, अभी दे दूंगा। पर जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा छोटा भाई देखता है और मैं उससे इस विषय में बात नहीं कर सकता। अब आप बताइए कैसा संबंध, ये महज औपचारिक संबंध है। ये संबंध किसी अर्थ का नहीं। कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। आदर से आत्मीयता बढ़ती है और आत्मीयता रहने से सही संवाद जुड़ता है। आज तो लोग संवादहीनता के शिकार हो रहे हैं। आपस में कोई बात ही नहीं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, इस लड़के को कहीं ना कहीं योग मिल ही जाएगा। और कुछ ही दिन में उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, आज उसका घर बस गया। वो व्यक्ति चाहता तो बहुत आसानी से ये काम कर सकता था, लेकिन मैं उससे बोल नहीं सकता। इसका तात्पर्य क्या है? जरूर संबंधों में कुछ कमी है, उसे मिटाइए। आपस के संबंध को संबंध बनाइए, संपर्क मत रखिए। दो शब्द हैं, संपर्क और संबंध। संपर्क यानी साथ रहना और संबंध यानी एक मेक हो जाना, साथ निभाना। दोनों में बड़ा अंतर है। आप जिन्हें अपने संबंधी के रूप में देखते हो, थोड़ा सा पड़ताल करके देखो कि वे तुम्हारे संबंधी हैं या संपर्की। जहां आप फिजिकली एक दूसरों के साथ हो वो संपर्क है, और जहां केमिकली एक दूसरे के साथ हो जाओ वो संबंध है। रिलेशन और कांटेक्ट में बड़ा अंतर है। कांटेक्ट तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन किसी से ही होता है। संत कहते हैं रिलेशन को मजबूत बनाओ, संबंध होना चाहिए, संपर्क नहीं। दोनों में क्या अंतर है? दूध में पानी मिल जाए, पानी दूध में मिल जाता है, दूध पानी को अपने में मिला लेता है। दोनों घुल मिलकर एक मेक हो जाते हैं। यह है संबंध है। और तेल में पानी चला जाए, पानी अलग रहता है, तेल अलग होता है। यह है संपर्क। एक बार पानी दूध के पास गया और दूध से कहा कि भाई तुम्हारी बड़ी कीमत है, लोग मुझे पूछते नहीं हैं, यदि तुम मुझे अपना लो तो बड़ी कृपा होगी। दूध ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, जैसे मैं रहता हूं वैसे तुम रह लेना, हम लोग साथ साथ रहेंगे। पानी दूध में मिल गया, दूध ने पानी को अपने में मिला लिया, दोनों हिल मिल के रहने लगे। जब हलवाई ने उस दूध को तपाना शुरू किया तो पानी पहले तपने लगा। पानी को तपता देख दूध तमा गया। उसने कहा अरे मेरे भाई को ये हलवाई तपा रहा है, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, ये आग इसे तपा रही है, मैं इस आग को बुझा के छोड़ूंगा। और दूध एकदम से उफन पड़ा। जैसे ही दूध उफना, हलवाई की दृष्टि पड़ी
उसने एक चुल्लू पानी इसमें डाला, दूध ने कहा मेरा भाई सलामत है, उसका उफान ठंडा हो गया। एक रोज पानी तेल के पास पहुंचा और तेल से कहा भैया तुम्हारी बड़ी कीमत है, मुझे कोई पूछता नहीं, यदि थोड़ी सी जगह दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने रुआब झाड़ते हुए कहा तेरी औकात क्या जो मेरे पास रहो। अरे भाई ठीक है, मानता हूँ तुम बहुत बड़े हो, फिर भी यदि थोड़ी सी जगह मुझे दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने रुआब झाड़ते हुए कहा ठीक है आजा, आना है तो मेरे चरणों में रहना पड़ेगा, बोले जहाँ रखोगे रहेंगे। पानी तेल में चला गया और तेल ऐंठ के पानी के सिर पर बैठ गया। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद दिया जला, तेल पहले जला, पानी का कुछ नहीं हुआ। समझ गए? थोड़ा देखो अपने संबंधों को, जो दूध और पानी की तरह रह रहे हैं वो संबंध है, और तेल और पानी की तरह रह रहे हैं वो संपर्क है। संपर्क नहीं संबंध हो, कांटेक्ट नहीं रिलेशन हो, और रिलेशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पेक्ट एसेंशियल है। एक दूसरे को मान दो, एक दूसरे का मान रखो। कदाचित मान नहीं दे सको तो अपमान तो मत करो। कई बार इस अपमान के कारण बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। महाभारत की कथा हम सब ने सुनी है। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान से अपमानित होकर ही तो दुर्योधन ने ये सारा कृत्य किया, आप सबको पता है। वो महाभारत तो द्वापर युग में हुआ, 18 दिन में ख़त्म हो गया, पर रोज घर घर में जो महाभारत है वो इस वजह से है ना। अगर तुम किसी के मान को रखोगे तो तुम्हारा खुद का मान बढ़ेगा, और तुम औरों का अपमान करोगे तो महाभारत मचेगा। एक स्थान पर मैं गया, करीब 15 वर्ष के अंतराल में दोबारा जाना पड़ा। पहली बार जब गया था तो समाज बड़ी अच्छी संगठित थी। दोबारा गया तो दिखा कि यहाँ समाज में तो बड़ी खींचातानी सी है, दलबंदियाँ। पूछताछ करने के बाद मालूम पड़ा वहाँ कभी चुनाव नहीं हुए थे। जिस भी व्यक्ति को लोग योग्य समझते थे सर्वसम्मति से बिठा दिया जाता था, सर्वसम्मति से बिठा दिया जाता था। लेकिन बोला महाराज जी पिछले 2 टर्म से यहाँ चुनाव, और चुनाव में बड़ा जद्दोजहद और कसमकस होता है। बोले क्यों? बोले उस एक व्यक्ति के कारण चुनाव हुआ, हालांकि वो 2 बार उसके कारण ही चुनाव हुआ, दोनों बार वो हारा, लेकिन महाराज वो मानने को तैयार नहीं है। चुनाव के कारण समाज में बड़ी कटुता का वातावरण है। मेरा मानना है जब भी किसी भी समाज में इस तरह की चुनावी प्रक्रिया होती है, जीतता कोई भी है, समाज हारती है, क्योंकि मधुरता समाप्त होती है। उस व्यक्ति को मैंने एकांत में बुलाया, पूछा, तो उस व्यक्ति ने बड़े रोषपूर्ण स्वरों में मुझसे कहा महाराज मैं इस व्यक्ति को सबक सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया। जो दूसरा पक्ष था उसने मेरा अपमान किया, और मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और उसी पेच को मिटा के कारण वो व्यक्ति कहता ठीक है अब चुनाव होगा, अनापोज कोई होगा ही नहीं,
और हर समाज में 10-20 ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से असंतुष्ट रहते हैं, उनको एक मोहरा मिल गया और एक समाज की स्थिति मच गई। फिर मैंने बहुत समझदारी से काम लिया, उसको समझाया, उसकी कसाई ठंडी की, सामने वाले को बुलवाया, माफ़ी करवाया, आज वो लोग मिलजुल करके एक हैं। लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के दिल में यदि आप चोट पहुँचाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो चोट पूरी समाज पर पड़ती है। इसलिए आदर देना सीखिए, आदर करना सीखिए। लोग मेरा आदर करे न करे, पर मुझे किसी के आदर में कमी नहीं रखनी है। मान सम्मान गौरव गरिमा बचा के रखना है। कई लोग बोलते हैं मेरे आगे उसकी औकात क्या है, और ऐसा मुंह पर कह भी देते हैं। ये अभिमान दर्पपूर्ण अभिव्यक्ति है। कई बार जिसका लोग यह कहकर उपहास करते कि उसकी औकात क्या है, वही व्यक्ति उलटकर इतना समर्थ हो जाता है कि सामने वाले को उसकी औकात दिखा दे। तो अपने जीवन में ये सिद्धांत बना करके चलो कि मुझे मान देना है, अपमान किसी का नहीं करना है। आदर सबका होना चाहिए, चाहे घर परिवार हो या समाज। पहले लोग ऐसा करते थे, छोटों का भी बड़े आदर करते थे। और बड़ा सच में वही है जो छोटे को भी अपने साथ लेकर चल सके। मुझसे एक बार पूछा गया कि महाराज बड़ा आदमी किसे माना जाए, बड़ा आदमी किसे माना जाए। मैंने कहा बड़ा आदमी वह है जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। बड़ा आदमी वह है जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न कर सके। सच में ना, जिसका दिल बड़ा होगा वही ना, जो छोटे की भी कद्र करे वही बड़ा है। तो ये बड़प्पन अपने अंदर आएगा अगर आप मान दोगे। पुराने जमाने में लोग ऐसा किया करते थे। सेठ सुगन दास जी दिल्ली के एक बहुत बड़े श्रीमंत थे, राजा हरजस राय जी के पुत्र। हस्तिनापुर का जिनालय उनके ही द्वारा बनाया हुआ है। उनके यहाँ कोई खुशी का मौका था, पूरे गांव में मिठाइयाँ परिवार में साधर्मियों के परिवार में बंटवाई। सब जगह मिठाइयाँ चले गई। लौट कर जब उनके आदमी आए, उनने पूछा सब तक मिठाइयाँ पहुँच गई? बोले पहुँच गए। कोई बचा तो नहीं? बोले एक आदमी बच गया। कौन है वो? बोला वो चना बेचने वाला है। बोला अपना साधर्मी? हाँ साधर्मी। क्या नाम है उसका? नाम बताया। बोले अच्छा तुम लोग उस यहाँ गए नहीं? बोले गए तो थे, पर उसने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। बोले क्या बोला? बोला मेरा सेठ जी का कोई व्यवहार नहीं, मैंने आज तक सेठ जी को कुछ दिया नहीं, तो मैं उनका ले कैसे सकता हूँ। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बग्घी तैयार करो। वो बग्घी पर सवार हुए, मिठाइयों की टोकनी लेकर के खुद उस व्यक्ति के दरवाजे पे पहुँचे। कुछ दूर पहले ही बग्घी से उतर गए। सेठ जी को आता देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसके पांव तले जमीन खिसकने से लगी। और तब तक सेठ जी वहां पहुंचे और एक मुट्ठी चना फाँक गए और पूछा, कहा प्यास लगी है, पानी पिला। अब पानी कैसे पिलाए? सुराही भी टूटी सी। उसके संकोच को भागते हुए वो खुद सुराही को झुकाकर ओख से अंजलि बनाकर पानी पी लिए। उनका इशारा पाते ही उनके आदमियों ने मिठाइयों की टोकनियां वहां रख दी। सेठ जी ने कहा मेरी छोटी सी भेंट है, स्वीकार कीजिए।
उसने कहा सेठ साहब मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकता हूँ? बोला किसने कहा तूने कुछ नहीं दिया? अभी अभी मैंने तेरा खाया है और पिया भी है। जब मैं तुम्हारा ले सकता हूँ तो तुम्हें भी लेने का हक है। ऐसा व्यवहार देखकर वह सेठ जी के चरणों में गिरने लगा। सेठ जी ने लपक के उठा के बाहों में भरा और अपने हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरणों में नहीं, क्योंकि तुम मेरे साधर्मी हो। यह है आदर भाव। आज अगर कोई सगा भाई हो ना, भाई भी, तो इतना सब कुछ करने की बात तो बहुत दूर की, पहचानने से भी इनकार कर दे। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो भाई की बात जो जाने दो, बाप को भी पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? ऐसे लोग इंसान नहीं, इंसान के नाम पर इस धरती के बोझ हैं। आदर देना सीखिए। अगर आपको आदर मिले तो विनम्रता से स्वीकार कीजिए और ये देखिए कि मेरा आदर लोग किस वजह से कर रहे हैं। जिस वजह से मेरा आदर हो रहा है मैं उसे मेंटेन करके रख पा रहा हूं या नहीं। मन में आदर की चाह मत पालिए, क्योंकि आदर की चाह पालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मन में असंतोष उत्पन्न होगा, चित्त दुखी हो जाएगा। लोग मेरा आदर करे या न करे, मुझे लोगों का आदर करना है। अनादर किसी की मत करे, किसी का अनादर न करें, क्योंकि यदि आपने किसी का अनादर कर दिया तो कोई भी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे लिए भारी भी पड़ सकता है। संत कहते दरवाजे पे आगत भिखारी को भी अनादृत नहीं लौटाना। कुरल काव्य में लिखा है, जिस व्यक्ति के घर में आया हुआ अतिथि अनादृत नहीं लौटता उसका वंश कभी निर्वीज नहीं होता। अनादर कभी किसी का मत करना, क्योंकि कभी भी ये अनादर तुम पर भारी पड़ सकता है। और जिससे प्रेम बना के रखना है वहां अनादर तो होना ही नहीं चाहिए। आदर से आत्मीयता बढ़ती है और अनादर से अहम और उत्तेजना। हमें प्रेम और आत्मीयता की वृद्धि करनी है, अहम और उत्तेजना की नहीं। अनादर करते क्यों है? जब हमारे मन में अहम भरता है या हमारे चित्त में उत्तेजना आती है। अहम और उत्तेजना से तिरस्कार होता है और तिरस्कार नफरत और घृणा को फैलाता है। हमें उससे बचना है और प्रेम भाव को बढ़ाने का अभ्यास बनाना है। चौथी बात, कोई मेरा अनादर करे तो अपने आप को अनादृत महसूस मत करो। क्या ये मेरे हाथ में है कि सब मेरा आदर करें? मैं सड़क चलता हूं, सैकड़ों लोग प्रणाम करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी प्रणाम नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो देखकर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, गालियां भी देते होंगे। अब कोई मुझे प्रणाम कर रहा है, मैं उसकी तरफ तो फिर भी देखूं न देखूं, अगर कोई मुझ पर टिप्पणी कर रहा है और मैं उस पर उलझ जाऊं तो क्या पाऊंगा? तकलीफ ही ना।
अगर कोई तुम्हारा आदर नहीं कर रहा है, तुम उससे प्रभावित मत हो, उसके अनादर से वो कितना भी अनादर करे, तुम अपने आप को अनादरित महसूस मत करो। हाँ, इतना भर देख लो कि जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं, उनसे तुम अपने आप को उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लो, सुरक्षित दूरी बना करके चलो, पर उलझो मत, उलझो मत। इतनी सी दृष्टि यदि अपने अंदर विकसित कर लोगे तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आदर देना सीखिए, आदर मिले न मिले, अनादर कभी न करे, और कोई मेरा अनादर करे तो मैं अपने आप को अनादृत महसूस न करूं, तो इससे प्रेम भाव की वृद्धि होगी। इस आदर को बनाए रखने में वचनों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, और वचनों में भी 4 प्रकार के वचनों के प्रयोग से बच जाएं तो देखिए कैसे प्रेम पनपता है। आदर को बनाए रखने के लिए इन 4 प्रकार के वचनों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, आदेश परक शब्दों का प्रयोग न करें। ऑर्डर नहीं, अनुरोध हो, रिक्वेस्ट हो। कोई आप पर ऑर्डर झाड़े, आपको उसकी बात चुभेगी, और कोई आपसे अनुरोध करे, आपको अच्छा लगेगा। किस में अच्छा लगेगा, पहले वाले में या बाद वाले में? ये काम करो, ये कर लो। भैया ये कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा अच्छा है? हाँ, ये आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आप कैसा बोलते हो? ये काम, क्या आप ये काम कर सकते हैं? यदि आप काम कर दे तो बड़ी मदद होगी। आपसे इस काम की आशा है। भाषा में बदलाव है, तुम्हें ये करना है। कुछ लोग तो एकदम पुलिसिया स्टाइल में बोलते हैं। वो बोलते नहीं, लट्ठफ चलाते हैं। कहाँ प्रेम हो, लाइकिंग कैसे बढ़ेगी? आदेश नहीं, अनुरोध हो, पहली बात। तो आदेश परक वचनों से बचे। अपमान परक शब्दों का प्रयोग न करें। अपमान परक शब्दों का कभी मत प्रयोग करें। ऐसा कोई भी वचन न बोले जिससे सामने वाले के मन में हीनता का भाव आ जाए। किसी का अपमान, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी संपन्नता, उसकी बुद्ध प्रतिभा, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड पर आक्षेप करते हुए यदि कुछ भी कहोगे, चुभेगा। मान रखने योग्य शब्दों का प्रयोग करें। तीसरी बात, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें। क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए किसी की। आलोचना किसी को पसंद नहीं है। हाँ, किसी की कोई कमी हो भी तो अपनी कुशलता से उसकी अच्छाई को उभारते हुए उसकी कमी का एहसास करा दें। आदर बढ़ेगा। क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड। मैं अक्सर बोलता हूँ, क्रिटिसाइज तो किसी की कमी है, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये कमी तुम्हारी, ये ठीक नहीं। और क्रिटिगाइड में उसके 10 कामों में से 4 अच्छे कामों का उल्लेख पहले कर दो, फिर धीरे से कहो ये काम भी तुमने किया तो अच्छा, पर इसे थोड़ा और इस तरीके से करते तो ज़्यादा अच्छा था। आदेश परक शब्दों से बचे, अपमान परक शब्दों से बचे, आलोचना परक शब्दों से बचे, और आवेश पर, आरोप परक वचनों से बचे। आरोप, किसी पर आरोप मत लगाइए, चार्ज न लगाएं। सीधे सीधे लोग किसी पर भी आरोप जड़ देते हैं, और कई बार तो तथ्यों को समझे बिना मन टूट जाता है।
एक व्यक्ति के घर में एक 27 साल से सेवारत सेवक था, और सेवक क्या था? परिवार का अंग था। उस घर में नई बहू आई, उसकी घड़ी थी सोनाटा, जो बड़ी कंपनी की होती, 10-15 लाख की घड़ी थी। वो घड़ी कहीं खो गई, मिले नहीं। उसने कह दिया कि तुमने लिया है। उस सेवक पर आरोप लगा दिया कि तुमने लिया। सेवक कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। घर की जो मालकिन थी सासू, वो भी कह रही कि ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो तमतमाए, मायके से घड़ी लेके आई है, चले गई, ये इसी ने लिया। 2 दिन तक तो खींचातानी रही और वो व्यक्ति खाया पिया भी नहीं, उसको बहुत तकलीफ हुई। तीसरे दिन उसे ही अपने एक पर्स में मिल गया जिसे वो रख कर भूल गई थी। बोले ये मिल गया। वो सेवक आया, बोला अब मैं इस घर पे नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ मेरा विश्वास छूट गया, और यहाँ कभी भी बिना तथ्यों के कोई भी आरोप लग सकता है। लोगों ने बहुत मनुहार किया। उसने कहा नहीं, अब 27 साल का विश्वास जहां खंडित हो जाए, मैं मजूरी करके काम कर लूंगा, लेकिन ऐसे जगह नहीं रह सकूंगा। आप भी देखिए, जब आप किसी पर सीधे चार्ज लगाते ना, ऐसा तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया, ये सब तुम्हारा कृत्य है, तो आदमी को चुभता है। ऐसे शब्द करे कहीं ही नहीं जो सामने वाले को चुभे। ऐसे वचनों का प्रयोग करे जो सामने वाले को गदगद कर दे, तब प्रेम बढ़ेगा। आदर मान सम्मान को बनाए रखने का यही एकमात्र उपाय है। सबके जीवन में वह भाव बना रहे और सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस पवित्र भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।